आप सभी का स्वागत है स्टोरीज फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों में से एक किस्सा, बादशाह के 3 सवाल। तो चलिए इसे सुनते हैं। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ था। उस समय उसे 3 सवाल सूझे। उसने उन सवालों को अपने दरबारियों को बताया और उनसे उन सवालों के जवाब पूछे। वे सवाल इस तरह थे: लड़का किसका अच्छा, दांत किसका अच्छा, खूबी कौन सी अच्छी। सारे दरबारी इस पर विचार करने लगे। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद बादशाह का आला अफसर उठकर खड़ा हुआ और बादशाह के सवालों के जवाब देने लगा। वह बोला, बादशाह सलामत, लड़का तो बादशाह का ही अच्छा होता है, दांत हाथी का अच्छा होता है, खूबियों में इल्म सबसे अव्वल होता है। बादशाह यह सुनकर चुप हो गया। खोजा उस समय वहां मौजूद नहीं था। बादशाह को यह उम्मीद थी कि इस मौके पर खोजा यहाँ होता तो ज़रूर कोई निराली बात बताता। यह सोचकर उसने खोजा को बुला लाने के लिए नौकर को खोजा के घर भेज दिया। नौकर गया और खोजा को बुला लाया। बादशाह ने खोजा से वही 3 सवाल पूछे। जवाब में खोजा ने कहा, आलम पनाह, लड़का गाय का सबसे अच्छा होता है, दांत हल का अच्छा होता है, खूबियों में हिम्मत सबसे बढ़कर होती है। बादशाह ने यह सुनकर खोजा से कहा, खोजा, तुम जो कह रहे हो क्या उसे साबित कर सकते हो? हाँ जापना, साबित भी कर सकता हूँ, खोजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। तो साबित करो। हाँ हाँ, अभी लीजिए। खोजा ने बताना शुरू किया। आलम पनाह, गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल में जोतकर किसान अनाज बोता और उगाता है। यदि बछड़ा ना हो तो ज़मीन कैसे बोई जा सकती है? यदि ज़मीन न बोई जाए तो अनाज कैसे पैदा हो सकता है? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है, उसके गोबर से ही तो खाद बनती है जिससे किसान की पैदावार बढ़ती है। रहा आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, तो वह सुन लीजिए। दांत हल का सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसी के द्वारा ज़मीन जोती और बोई जाती है जिससे पैदावार बढ़ती है और आपका व सबका जीवन चलता है। ज़रा सोचिए हुजूर, जब ज़मीन बोई ही न जाएगी तो दुनिया खाएगी क्या? अब तीसरे प्रश्न का जवाब भी सुन लीजिए। मैंने कहा है कि खूबियों में सबसे बढ़कर हिम्मत होती है क्योंकि हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उसमें हिम्मत नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, तभी कोई सिद्ध हो सकता है। खोजा ने 3 सवालों के जवाब इतनी असरदार आवाज़ में दिए कि बादशाह को तसल्ली हो गई। उसको खोजा की बुद्धिमानी पर पहले से ज़्यादा यकीन हो गया। उनकी नज़रों में खोजा की इज्जत और भी बढ़ गई। तो यहाँ पर ख़त्म होता है यह किस्सा, बादशाह के 3 सवाल। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।